आखिरकार पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दोगलापन दिखा ही दिया। जी हां, सीज फायर लागू करने के बावजूद पाकिस्तान ने दगाबाजी की और सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के इस दगाबाजी के बाद गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी का आईटी सेल चुप्पी साधे बैठा है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बता दें कि बीते 8 मई की रात भारत पाक युद्ध के बीच गोदी मीडिया ने ऐसी खबरें चलाई थी मानो जैसे आधा पाकिस्तान भारत के कब्जे में आ गया हो। लेकिन शर्म की बात यह है कि जब सीज फायर लागू होने के बाद भी पाकिस्तान ने सारी हदें पार करते हुए भारत पर हमला करना बंद नहीं किया, बावजूद उसके ना गोदी मीडिया के जबान से एक शब्द बाहर निकले और ना ही बीजेपी आईटी सेल इस मुद्दे पर बोलने को तैयार हुआ, जिसे लेकर विपक्ष और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लंका लगाकर रख दी है। तो कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर दगाबाजी की है, आपको बताएंगे, और कैसे रवीश कुमार से लेकर विपक्ष ने गोदी मीडिया और बीजेपी की आईटी सेल की लंका लगाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बिग ब्रेकिंग देखिए। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। तो मतलब अमेरिका के कहने पर दोनों देशों के युद्ध पर विराम लगने की खबरें निकलकर सामने आती हैं, जिसमें देखिए आगे लिखा भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस बात की जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी कोशिशों के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि कर दी है। तो पहले ये खबर निकलकर सामने आती है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने दोगलेपन पर उतर आया है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि सीज फायर के ऐलान होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपना दोगलापन दिखाते हुए भारत पर फिर से हमला किया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के इस दोगलेपन का भारत ने करारा जवाब दिया, जिससे यह साफ समझ में आ रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और भारत में 8 मई की रात जब युद्ध काफी खतरनाक स्तर पर आ पहुंचा था, तब भारत की मेन स्ट्रीम की मीडिया ने टीआरपी के लिए ऐसी झूठी खबरें चलाई मानो पाकिस्तान पर भारत का कब्जा हो गया हो। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, आप इनके थंबनेल्स को देखिए। लिखा है, आज पाकिस्तान की आखिरी रात, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म, आज पाकिस्तान की आखिरी रात। और इतना ही नहीं, जी न्यूज का आप ये थंबनेल देखिए, इसमें लिखा है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। अब इस तरह के थंबनेल लगाकर गोदी मीडिया टीआरपी के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। जब देश इस वक्त नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, जब देश की सेना सरहदों पर पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़ी है, तब हमारे देश की मीडिया इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि झूठ परोस रही है। और इस झूठ का खुलासा खुद हमारी भारतीय सेना कर रही है। एएनआई का ये पोस्ट देखिए आप, जिसमें आज तक की खबर को लगाया गया है और लिखा है, राजौरी में फिदायीन अटैक। मतलब हद देखिए, लगातार गोदी मीडिया ने केवल फेक खबरें ही चलाई और ये दावा खुद इंडियन आर्मी की ओर से किया गया है। देखिए एएनआई के इस पोस्ट में आर्मी के स्टेटमेंट को बताते हुए लिखा है, ये जो खबरें चलाई गई हैं ये पूरी तरह से फॉल्स यानी कि झूठ है। मतलब खेल समझिए आप, एक तरफ सेना सरहदों पर लड़ रही है और दूसरी तरफ उन्हें इस देश की मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है। क्या मीडिया का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि देश की मीडिया को देश से नहीं बल्कि अपनी टीआरपी से लेना देना है। और बस इसी का खुलासा खुद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने किया और गोदी मीडिया के सारे धागे खोलकर रख दिए हैं। उनका ट्वीट देखिए, उसमें लिखा भी है, आदरणीय ट्रंप जी, धन्यवाद कि आपने 8 मई की रात सीज फायर की घोषणा नहीं की, वरना गोदी एंकर इस्लामाबाद से सीधे वाशिंगटन पहुंच जाते। वहां पहुंचकर एक एंकर वाशिंगटन का गवर्नर बन जाता, एक तो व्हाइट हाउस से आपको ही निकाल देता, एक बन जाता रक्षा सचिव, एक कैलिफोर्निया का गवर्नर बन जाता और एक फेडरल बैंक का चीफ। 8 मई को करते तो आप गोदी मीडिया का गुस्सा झेल ही नहीं पाते। आपने 2 दिन रुककर अमेरिका को बचा लिया। मुझे यकीन हो गया कि आप हमेशा से अपनी जनता की रक्षा करते हैं। इस ट्वीट का अनुवाद करवा लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। गोदी मीडिया भारत की शान है। गोदी मीडिया भारत का सबसे शक्तिशाली एआई ड्रोन है और सबसे सस्ता भी।
तो देखा आपने कैसे रवीश कुमार ने अपने एक ट्वीट से गोदी मीडिया और गोदी एंकर की खटिया खड़ी कर दी है और इनके सारे झूठ का पर्दाफाश करते हुए इनकी बखिया तक उधेड़ दी है। और इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष ने तो बीजेपी के आईटी सेल तक को धो डाला है, क्योंकि आपको बता दें कि सीज फायर लागू होने के ठीक एक दिन पहले बीजेपी आईटी सेल ने एक बार फिर बेशर्मी की। ऐसे नाजुक माहौल में भी राजनीति करना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये राजनीति करना इन्हें भारी पड़ चुका है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी इस वीडियो के जरिए विपक्ष को निशाने पर ले रही है और इतना ही नहीं बल्कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक को अपमानित कर रही है। और इस वीडियो के जरिए बीजेपी आईटी सेल का यह कहना है कि यूपीए सरकार के विपरीत बीजेपी का शासनकाल है और न्यू इंडिया में व्यर्थ शांति वार्ता के लिए कोई धैर्य नहीं है। लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, बीजेपी आईटी सेल ने तो अपने तेवर ही बदल लिए, स्टेटमेंट तक बदल लिया। जी हां, आपको बता दें कि अब आईटी सेल की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि भारत अब किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए शांति चाहता है। जो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि व्यर्थ शांति के लिए कोई जगह नहीं है, अब वो शांति चाह रहे हैं। मतलब जो बीजेपी अब तक विपक्ष को निशाने पर ले रही थी और विपक्ष के कार्यकाल को लेकर विपक्ष के प्रधानमंत्री तक को अपमानित कर रही थी, आज वही घुटनों पर आ गई है अपने दोस्त की वजह से और अपने स्टेटमेंट को खुद बदल रही है। जिसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने बीजेपी वालों के खूब मजे लिए हैं। इन दोनों मामलों को ट्वीट करते हुए लिखा है, इन बेचारे बीजेपी वालों के लिए 2 मिनट का मौन। और इतना ही नहीं बल्कि सरकार पर सवाल तक दागे हैं। ट्वीट देखिए आप इनका। कल इन्होंने भारत पाक सीज फायर अनाउंस किया, कहकर कि भारत और पाक प्रधानमंत्री नेचुरल लोकेशन पर मिलेंगे। अब कह रहे हैं कि ये कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। हमने आज तक किसी और को कश्मीर में कोई मध्यस्थता नहीं करने दी। हो क्या रहा है? ये बार बार आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के बराबर रख रहे हैं। इसी दिन के लिए नमस्ते ट्रंप किया गया था। हमारी साख को मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? अब जिस तरह से बीजेपी आईटी सेल और खासकर गोदी मीडिया और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र लगातार देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि सवाल तो पूछे जाएंगे। और बस यही सवाल रवीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी पूछ रही हैं कि आखिर क्यों हमारी साख को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका जवाब कौन देता है। तो फिलहाल जिस तरह से माहौल चल रहे हैं, पाकिस्तान के दोगलेपन के बाद भी गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल बेशर्मी पर उतरा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।